ये जाम आपके नाम और आपकी बेहतरीन चैरिटी के लिए। Cheers। ये तो आपका बड़प्पन है मिस्टर सिंह। ये इवेंट भी तो आपने ही ऑर्गेनाइज कराया था। और वैसे भी हम सब तो आपके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मिस्टर सिंह, हम तो आपकी सिंपलिसिटी के मुरीद हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बेटे में भी वही सारी क्वालिटीज होंगी जो आप में हैं। इनसे ज्यादा ही। जाओ अपने बाप से बात करो, वरना यहाँ किसी को कैसे पता चलेगा। उनकी एक बेटी भी है। अगर तुम नहीं गई तो सारी प्रॉपर्टी जतिन को मिल जाएगी और जतिन फिर हमेशा तुम्हें चिढ़ाएगा, नीचा दिखाएगा। जाओ जाओ। हाय, हेलो मिस्टर सिंह। जूही आपको मिस कर रही थी तो मैं उसे यहाँ ले आया। अब बेटी को याद नहीं जो उसने बर्थडे पार्टी में तमाशा किया था? ये अपने पापा को नहीं, इनके पैसे को मिस कर रही होगी। मिस्टर सिंह, आप किसी दूसरे को अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोलने दे सकते हैं? आप तो इसके बचपन से प्यार करते हो ना। आप आराम से बात करो, मैं आता हूँ। आप इतने हार्टलेस कब से हो गए? पापा, जूही, वैसे तो बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, अंदर क्यों बोलती बंद हो गई? तुमने जो बोला मैंने वो सब कुछ किया, और तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने देखा नहीं तुम मेरे साथ कैसे पेश आया? हाँ, मैंने तुम्हारे बाप को इतना हार्टलेस एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जतिन अभी भी तुमसे प्यार करता है। नहीं, वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? तुमने देखा नहीं, अंदर भी वो तुम्हारी साइड ले रहा था और तुम्हारे पास इकलौता चांस जतिन ही है। उससे बात करो वरना गरीब की गरीब ही रहोगी तुम। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। सारी प्रॉपर्टी तो जतिन को मिलने वाली है ना, भला वो जूही की मदद क्यों करेगा? Of course. डैड, आप कुछ कह रहे थे ना, हमारे साउथ ईस्ट एशिया के प्रोडक्ट्स आर नॉट अप टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, राइट? हाँ, तभी हमें जूही की जरूरत है ताकि उसके बाप के पैसे से हम इस प्रॉब्लम से निकल सकें। लेकिन उस बुढ़े के एटीट्यूड से लगता है जूही उसके लिए काफी पहले मर चुकी है। तो फिर अब जतिन वो तोता है जिसमें जितेंद्र की जान बसती है। हमें जूही की जरूरत है इस तोते को अपने जाल में फंसाने के लिए। जतिन जितेंद्र की वो कमजोर नब्ज है और हमें उस नब्ज को दबाना है। That's right, डैड। हम जीतू को पैसों के लिए ब्लैकमेल करके इंडिया से बाहर सेटल हो सकते हैं। क्या तुम जतिन को किडनैप करने की बात कर रहे हो? या तो वो मरेगा या हम। अगर हम बर्बाद होंगे तो अपने साथ साथ उसे भी ले डूबेंगे। पार्थ सही बोल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को मालूम पड़ चुका है कि हमारी कंपनी डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स बना रही है। अगर हमने जतिन को किडनैप कर लिया तो जीतू उसे छुड़वाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। इस मुसीबत से अब हमें जीतू ही बाहर निकालेगा। मॉम, डैड, आप पैकिंग करो। जैसे ही पैसा मिलेगा हम इंडिया से बाहर सेटल हो जाएंगे। जूही, मैंने जैसे तेरा मैसेज देखा ना, मैं बिना सोचे समझे यहाँ आ गया तुझसे मिलने। जतिन, मेरे पैसे की भूख ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। I'm so sorry। कोई बात नहीं जूही। नहीं भाई, सॉरी, मैंने तेरे और पापा का बहुत दिल दुखाया।
माँ के जाने के बाद सिर्फ तुम दोनों ही तो थे, और अगर तुम दोनों मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे कौन करेगा? अरे तू पागल है क्या? हम लोग तुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? तू मुझसे नफरत तो नहीं करता ना भाई? मैं भला तुझसे नफरत क्यों करूंगा जूही? और पापा? पापा ने तो तुझे कब का माफ कर दिया था जूही। रियली? हाँ, और पापा ने तो मुझे तभी बोला था कि अगर जूही का वो फोर्सफुली ब्रेकअप करवा देते ना पार से, तो जूही उनसे जिंदगी भर नफरत करती। वो चाहते थे कि तू खुद ही अपनी फैमिली छोड़कर हमारे पास आ जाए यहाँ। क्या पापा ने मुझे माफ कर दिया है? क्या मुझे वो अभी अपनी बेटी मानते हैं? हाँ जूही, वी आर लाइक फैमिली। तू रो मत, तू घर चल। ओफ, कितना इमोशनल सीन चल रहा है। मुझे तो रोना ही आ गया। जतिन, जब तक तू पार्थ की हर बात मानेगा, आई प्रॉमिस, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जो ही मुझे लगा था तू बदल गई है, लेकिन नहीं, जस्ट इमोशनल फूल।